प्रधानमंत्री मोदी से यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने बात की है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला ने एक्स पर पोस्ट पर बातचीत की पूरी जानकारी भी दी है। उर्सुला फॉन डेर ने कहा, युद्ध खत्म करने और शांति की राह बनाने में भारत की अहम भूमिका, यानी कि भारत पर, प्रधानमंत्री मोदी पर शांति के लिए भरोसा जताया गया है। बुखारी साहब, जाहिर है जो ट्रंप साहब चाह रहे थे उस हिसाब से तो हुआ नहीं, ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, अलास्का में होने वाली मीटिंग में भी नहीं हुआ। मगर पुतिन ने ट्रंप के ट्वीट का जो जवाब दिया या पोस्ट का जो जवाब दिया उसे सेंस ऑफ ह्यूमर करार दिया। कोई ना कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, जब बातचीत की गई है, फोन पर यह बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उस दौरान की यह तस्वीर आप देखिए। कल एक तरफ पेरिस में जो यूरोपीय देश हैं वो इस मंथन पर जुटे हुए थे कि कैसे आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी है, और वहीं आप देखिए आपको नजर आएंगे एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ उर्सुला फॉन डेर। दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी से ना सिर्फ बात की बल्कि जो पूरी जानकारी एक्स पर पोस्ट भी की। ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, उसकी निशानियां वाज़ेह होती जा रही हैं, और आपने अपने तबसरे में ये भी फरमाया था टिप्स के हवाले से बेशक अब हम अपनी जगह, लेकिन सिग्नलिंग हो रही है। अब वो सिग्नल्स जो हैं वो अमेरिका और मगरिब को कैसे नजर आ रहे हैं, उनके लेंस से वो क्या देख रहे हैं, उस पर तबसरे किए जा रहे हैं। बहुत अहम सिग्नल, सिर्फ अमेरिका को नहीं, सारी दुनिया को। तक नतीजा क्या निकला है? जीरो। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश पर पुतिन ने भी पानी फेर दिया और जेलेंस्की ने साफ साफ आंख दिखाते हुए ट्रंप को कह दिया कि उनकी शर्तें नहीं मानेंगे, ये युद्ध नहीं रुक पाया। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इस युद्ध को कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी रुकवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब विश्व के बड़े लीडर बनेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि EU मतलब यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने उनसे फोन पर बातचीत कर ये बात, इस बात का संकेत दे दिया है। फोन पर 40 मिनट तवील गुफ्तगू भी हुई है। रशिया और यूक्रेन को अमन मुआहदे की मेज पर लाने में कामयाब हो जाएंगे, और क्या जंग है 2022 से जारी, ये वाकई इसमें भी अब हमें सीज फायर के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू नजर आएगा। एहतशाम साहब, आपका तज्जिया किन शराइत पर हम देख सकते हैं कि ये जंग रुकवाने कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अब ये कल जब मुलाकात हुई है, सहाफियों से बात करते हुए ये भी बताया कि रशिया, यूक्रेन और एक सैफ फरी की मुलाकात होने जा रही है, और उसमें वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा। कैसे? ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने कहा, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके खुशी हुई। हम यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की के साथ भारत के जुड़ाव का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये युद्ध वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक है। ये दुनिया की आर्थिक और इसके साथ ही स्थिरता को कमजोर करता है, इसलिए यह दुनिया के लिए एक जोखिम है। दोनों पक्ष भविष्य की ओर देख रहे हैं। ऐसे में 2026 में हम जल्द ही यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त रणनीतिक एजेंडे पर सहमत होने की योजना बना रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक हम मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमारी बातचीत जारी है, और ये फोन कॉल ऐसे समय पर आया है जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ जाल में खुद बुरी तरह फंस चुके हैं और अमेरिका आर्थिक मंदी की ओर झुक चुका है। वो ये है जो ये SCO के साथ दुनिया का हमें नक्शा बदलता नजर आया। पहले वर्ल्ड वॉर होती थी तो बैलेंस ऑफ पावर चेंज होता था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर कोल्ड वॉर हुई, और हमने दुनिया में एक नया पावर इक्वेशन देखा। मगर ये SCO का जो इजलास था ये इस वीकेंड पे, पिछले संडे और मंडे को, इसके बाद तो दुनिया अचानक बदल गई है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कमिंग आउट पार्टी है एज अ सुपर पावर, और इसमें कोई अब शक भी नहीं है, इसलिए अब कोई शक तो रहा नहीं। लेकिन ये इतनी ज्यादा बदला क्यों है, इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये जो रीजनल डेवलपमेंट हुई है इसके हर हमारे रीजन के मुमालिक बशमूल पाकिस्तान, इन सब की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमीज पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ये एक शिफ्टिंग ऑफ पावर बैलेंस हो रहा है। इंडिया, जिसका हमारी हर चीज इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, तारीफें नहीं कर सकते, अभी भी उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, सब कुछ है। इतनी दुनिया बदल गई, और जितने सब आर्टिकल्स आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं, जो बड़े एस्टैब्लिश थिंक टैंक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो तमाम कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज हैं इन्होंने धकेल दिया लोगों को अपने खिलाफ, और दूसरे कैंप के अंदर सबको इकट्ठा कर दिया, बिकॉज आप कोई भी अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता। देखिए, हम अपने सर से उतार के
फौरी हिंदुस्तान पे डाल देंगे या फौरी किसी पे डाल देंगे। भाई हमने काम क्यों नहीं किया? जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से, आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, ऐसे 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़िए लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा चोसा, अमेरिका इस खित्ते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ, जब तक उसके मफाद नहीं होते थे उस मुल्क के बीच में। हम तो भाईजान अपने मुल्क की एग्जांपल देंगे ना। पहले हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है। क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा सर देगा? पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहे हैं। आप इंडियन मीडिया नहीं देखते हैं, नहीं आपको समझ आती तो अपने नेबर हिंदुस्तान से सीखिए चीज को लेके कि वो आज किस तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। वो नहीं डर रहा अमेरिका से, वो अपने मुल्क की इकोनॉमी से नहीं डर रहा, अपने मुल्क की गुर्बत से नहीं डर रहा। वो कह रहा है कि वक्ती तौर पे देखिए 4 5 10 साल की प्रॉब्लम होगी, हमारी इकोनॉमी गिरेगी, हम नीचे आ जाएंगी, हमारे पर पाबंदियां लगेंगी, सेक्शन लगेंगे, हमारे ऊपर लग जाएं, लेकिन हम गुलामी नहीं करेंगे। और जब इंसान ऐसी मुसीबतों के बाद उबर के ऊपर आता है ना, तो दुनिया में अलग ही नजर आता है। देखें काजी साहब, भारत को बदमाश बनाया गया था इस खित्ते का, और ये ओबामा और बुश ने बनाया था, और चीन के लिए जो है वो यहाँ खड़ा किया गया था। उनमें सरमायाकारी कराई गई थी, आईटी के शोबे में बहुत बड़ी सरमायाकारी कराई गई थी, कॉल सेंटर बनाए गए थे, 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई, और फिर 400 अरब डॉलर उन्होंने कमाना भी शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने 100% जो टैरिफ अभी ओबामा लगा रहा है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में हर दिन नए मोड़ देखने को मिलते हैं, और अब एक बड़ा बदलाव भारत और यूरोप के रिश्तों में भी साफ दिखाई दे रहा है। हाल ही में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला भारत आई थीं, और यहां उन्होंने देश की आधुनिक तकनीक का अनुभव किया। खासतौर पर भारत द्वारा शुरू की गई हाइड्रोजन बस सेवा में सफर करके उन्होंने भारत की प्रगति की सराहना की थी। उस समय यूरोप ने भारत की रिफाइनरी और ऊर्जा व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जो मुख्य रूप से अमेरिकी दबाव के कारण लिए गए थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध लगातार पूरे यूरोप के लिए सिरदर्द बना हुआ है, और इसे खत्म करवाने के लिए खुद यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। यही नहीं, उन्होंने यह भी साफ संकेत दिए हैं कि साल के अंत तक यूरोप और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बन सकती है। इसका मतलब यह है कि यूरोप भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है, क्योंकि आज की तारीख में भारत ही वह ताकत है जो वैश्विक स्तर पर सभी पक्षों से बातचीत करने की स्थिति में है। यूरोपीय संघ का यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में लगातार यूरोपीय देशों पर दबाव बना रहे थे कि वे भारत पर सख्त कदम उठाएं, लेकिन इस बार यूरोप ने ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देश अब भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहे हैं और अमेरिका की पुरानी नीतियों से दूरी बना रहे हैं। खास बात यह है कि यूरोपीय संघ ने इस पूरी बातचीत की जानकारी बड़े गर्व के साथ सार्वजनिक भी की और सोशल मीडिया पर साफ कहा कि भारत ही आज की दुनिया में संतुलन बनाने वाला राष्ट्र है। दूसरी ओर भारत और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण माहौल भी बना हुआ है, खासकर ऊर्जा और कूटनीति के मुद्दों पर। लेकिन इसी बीच यूरोप का भारत की तरफ झुकना यह बताता है कि आने वाले समय में वैश्विक समीकरण बदल सकते हैं। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापित करने में सफल हो पाएंगे या नहीं। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत आज सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या यूरोप और भारत का यह नया गठजोड़ आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति की दिशा बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।